नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की एक कड़ी चल रही है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे। अपने सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य कर दिया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा? ध्यान देंगे। ए कह रहा है, ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ध्यान देंगे, कह रहा है किसी अन्य कार्य के कारण एक काम पूरा होने से पहले ही काम छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही काम किया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया था। काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था। तो बताइए, ये अकेले जो बी है वह कितना दिन तक काम कर रहा है? 5 दिन तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें एलसीएम, तो ये दोनों का हो जाएगा 60। इफिशियंसी की बात करें तो ये हो जाएगा 3 का और ये हो जाएगा कितना, 2 का। कहने का मतलब बी जब लास्ट का 5 दिन अकेले काम किया है, तो ये एक दिन में जब 2 यूनिट काम करता है, यानी 5 दिन में कितना, 10 यूनिट का काम का कर रहा होगा। अर्थात 10 यूनिट काम का किया होगा केवल बी लास्ट के 5 डेज में। अर्थात टोटल वर्क जो 50 है, ये 50 वर्क ए और बी ने मिलकर किए होंगे। ए और बी ने मिलकर किया होगा, तो ये 50 काम जब ए और बी मिलकर करता था, तो ध्यान देंगे एक दिन में 5 यूनिट काम का होता था। तो 50 यूनिट काम करने में कितना समय लगा होगा? 50 बटा कितना, 5, अर्थात 10 दिन। कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि 10 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया था। उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया था और लास्ट का 5 डेज बी ने काम किया था। तो इस प्रकार से काम को समाप्त होने में टोटल कितने समय लगे? तो बी अकेले 5 दिन काम किया और ए के साथ मिलकर 10 दिन काम किया, तब जाकर काम समाप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ टोटल दिनों की संख्या हमारे पास कितना, 15 दिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 है। लड़कों की औसत आयु 15.4 और लड़कियों की औसत आयु 18.2 है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का औसत आयु है आपका 15.4, गर्ल्स का औसत आयु दिया हुआ है 18.2 और उन सभी को मिलाकर अगर एवरेज आयु की बात की गई है तो ये दिया हुआ है 16.8। 16.8 बताइए, 18.2 में से 16.8 को घटाएंगे तब 0.4 और ये हो जाएगा 1। 1.4 जब 16.8 में से अगर 15.4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1.4। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वह 1:1 के बराबर था। ऑप्शन गोज टू बी, ऑप्शन गोज टू बी, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। यदि x बराबर 19 माइनस अंडर रूट में 19 x √12 बराबर √4 माइनस √3 हो तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस सवाल को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहा गया है √19 माइनस x √12। एक काम करते हैं मेरे दोस्त, अगर ये चीज इस प्रकार से है, 19 माइनस x √12 बटा 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं। √4 माइनस √3, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले अगर हम बात करें, दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे ये हो जाएगा 19 माइनस x √12 बराबर ये हो जाएगा आपका 4 + 3 माइनस
2√12, 2√12 लिखा जा सकता है। फिर समझिएगा हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर ये स्क्वायर रूट हटेगा तो 19 माइनस x√12 और ये हो जाएगा कितना, 4 और 3 7 माइनस 2√12। ध्यान देना है ये 19 माइनस x√12 बराबर 4 3 7 माइनस 2√12 हो जाएगा क्या। हमें चाहिए x का वैल्यू, हमें चाहिए किसका, x का वैल्यू। अगर ये बराबर होता तब तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन अब क्या करना होगा, यहां से इस प्रकार लिखेंगे माइनस x√12 बराबर 19 को जब इधर ले आएंगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा 7 12 12 निगेटिव में, 19 इधर आएगा तो 19 में से 7 घटा लेंगे 12, लेकिन 19 बड़ा होगा तो -12 माइनस 2√12, माइनस 2√12। अब ध्यान देंगे माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x√12 बराबर, x√12 बराबर यहां से लिखा जा सकता है 12 प्लस 2√12, 12 प्लस क्या, 2√12। हमें चाहिए रूट x का मान, हमें चाहिए x का मान। तो ध्यान दीजिए अगर अगली बार हम स्क्वायर कर दें तो ये एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, अगली बार यदि हम स्क्वायर करें तो ये एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x√12, x√12 बराबर, यहां से हम अगर √12 ले लें कॉमन तो ये आ जाएगा √12 प्लस 2, 12 प्लस √2। ध्यान दीजिएगा x√12 बराबर √12 इंटू √12 प्लस 2, यहां से √12 हमने कॉमन ले लिया तो देखिए √12 इंटू √12 12 के बराबर और 2√12, यानी x का कंपैरिजन कर दे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस √12, 2 प्लस √12, 2 प्लस √12। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 प्लस 12 को 4 तिया 12 यानी 2√3, 2 प्लस 2√3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। हमने किया क्या है, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से कॉमन लिया है, यहां से हमने कॉमन ले लिया √12 को और √12 दोनों तरफ चूंकि मिल गया इसलिए x का वैल्यू ये हो जाएगा। अगर कंपैरिजन करते हैं तो x का वैल्यू आ गया 2 प्लस √12 और 2 प्लस √12 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, p बराबर 2 प्लस 0.2 भागा 0.2 गुने 2 माइनस 1 गुना 2, q बराबर 2 माइनस 0.2 भागा 0.2 गुने 2 माइनस 1/2 इंटू 2। तो हमसे पूछा गया है p बाई क्यू का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन। इस तरह का सवाल कैलकुलेशन बेस्ड ही है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, मिस्टेक हुआ कि गलतियां आपसे शुरू हो जाती है, गलतियां आप कर देंगे। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले समझिएगा आपको बोर्ड मास याद रखना होगा, यानी पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास को आपको याद रखना होगा, बोर्ड मास को आपको ध्यान रखना होगा, तभी इस सवाल को आप कर पाएंगे। ध्यान दीजिए अगर p का मान दिया हुआ है, अगर p का मान दिया हुआ है 2 प्लस 0.2 भागा, अगर हम ये ब्रैकेट को हटा दे तो ये आ जाएगा कितना, भागा है तो 0.4 आ जाएगा क्या, 0.4, 0.2 इंटू 2 करेंगे तो 0.4 माइनस 1 इंटू 2, अभी माइनस नहीं कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा तो मामला फंस जाएगा। ध्यान देंगे अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, पहले क्या भाग, यानी 2 प्लस ये हो जाएगा 0.2 बटा 0.4 माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 इंटू 2। ध्यान देंगे ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, ये हो जाएगा किसके बराबर, 1/2 के बराबर, दशमलव से दशमलव हट गया, 2 दूना 4, 1/2 के बराबर। 2 प्लस 1/2 माइनस 2 होगा, माइनस क्या 2, यानी ये खत्म हो जाएगा, p का वैल्यू आ गया कितना 1/2।
P का वैल्यू क्या आया 1/2। P का हमने वैल्यू निकाला। उसके बाद फिर Q की वैल्यू जब हम निकाल रहे होंगे तो Q का वैल्यू आप ध्यान देंगे, दिया हुआ है 2 माइनस 0.2 भागा, यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 के बराबर होगा। तो 0.4 -1/2 इंटू 2, -1/2 इंटू 2, ध्यान देंगे ये 1/2 के बराबर हो गया, ये वाला 1/2, तो 2 -1/2 -1/2 इंटू क्या 2। अब पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 1। तो 2 माइनस 1/2 माइनस कितना 1, ध्यान देंगे दो में से एक घटेगा तो एक, और एक में से आधा घटेगा तो क्या हो जाएगा आधा, एक में से आधा घटेगा तो क्या हो जाएगा आधा। दैट मीन्स P का भी मान 1/2 आया और Q का भी मान 1/2 आया। इसका मतलब P बाई Q का हमें वैल्यू चाहिए था, और P बाई Q भी 1/P भी 1/2 है और Q का भी मान 1/2 है। ये कैंसिल आउट होके हमें आंसर आ जाएगा कितना 1। 1 इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर आपका 1 होगा। आज इस हम लोग वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।